नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंग सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसंगो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अठ पुरुषपूगला एष भगवतो सावकसंगो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक दंपत गाथा गाकर समझा रहे। पंडित भगो एच खो समंदं खाते धम्मे धम्मानुवर्तिनो ते जना पारमे सन्ति मच्चु तेय सुदंतरम्। ये चखो सम्मद खाते धम्मे धम्मानुवृत्तिनो ते जना पार में संति मच्युधेय सुदंतर। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सम्यक वचनों का अनुकरण करते हैं वे दुष्कर मृत्यु संग्राम को भी पार कर जाते हैं, संसार चक्र को पार हो जाते हैं। सम्यक जो भगवान का कुशल धर्म का जो आचरण करते हैं इनको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पावा सम्यक वचन क्या है? यह संसार क्षुणभंगुर है, परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। सभी वस्तुएं एवं प्रत्यय उत्पन्न होती है, बिना कारण का कुछ उत्पन्न नहीं होता। भगवान कहते हैं कि संसार क्षुणभंगुर है, परिवर्तनशील है, सेकंड सेकंड में बदल रहा है, क्षुणभंगुर है और बदलता है, परिवर्तनशील। हम छोटे थे, युवा होंगे, वृद्ध होंगे, मर जाएंगे। कुछ वस्तुएं स्थायी नहीं है, हेतु प्रत्य के कारण संसार चलता रहता, चलता है, पानी की तरह है। नदी का पानी चला जाता है, ये पानी देखा वो गया, दूसरा आया, ऐसा ही जीवन का भी ऐसा प्रवाह है। जो राग देश मोह से प्रेरित होकर कर्म करते हैं उनका परिणाम दुखी होता है। राग के कारण पंचशील का आचरण नहीं करते, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं और व्यसन करते हैं, व्यभिचार करते हैं। तो ये राग के कारण सब होता है, पंचशील का आचरण नहीं होता है, इस पे द्वेष भी होता है, अज्ञानता भी आ जाती है और मरने के बाद निरे में दुख भोगने जाता है।
भगवान बोलते हैं कुशल कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म न करे। 3 काया का, 4 वाणी का, 3 मन का कुशल कर्म करे। हिंसा, चोरी, व्यभिचार काया का। झूठ न बोलना, निंदा न करना, टीका न करना, बकवास न करना वाणी का। लोभ न करना, क्रोध न करना, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म को छोड़ देना वो मन का है। ये सम्यक दृष्टि है। अगर जब तक तुम ये सम्यक कर्म है तुम तब वो करते रहोगे तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यह संसार कर्म और क्लेश का परिणाम है। अंत भगवान बुद्ध ने संसार को दुख ही कहा है। भगवान ने कहा कि संसार में दुख है, इसलिए दुख सूत्र में भगवान कहते हैं जाति भी दुखा, जन भी दुखा, मन भी दुखा, भी योग भी दुखो, पंच उपादान खंडा भी दुखा। जन्म लेना दुख है, युवानी दुख है, वृद्धत्व दुख है, रोग दुख है, पीड़ा दुख है, प्रिय वस्तु न मिले वो दुख है, प्रिय वस्तु दूर हो जाए वो दुख है, और पंच उपादान खंडा भी दुख है। सुबह में शत्रु सामने मिले तो संसार दुख का झमेला है, लेकिन दुख को सुख और सुख को दुख माना वो मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या दृष्टि में लोग दुखी होते रहते हैं, चलते रहते हैं चक्र में। दुख के भी अनेक भेद हैं। सामान्यतः उनको 3 भागों में विभाग किया जाता है। दुख, दुखता, विपरिणाम दुखता और संसार दुखता। दुख दुखता, पीड़ा का दुख, पीड़ा जो पीड़ा होती है इनको पता होता है। जैसे महिलाओं को मासिक धर्म की पीड़ा कोई कम नहीं कर सकता है। बच्चे पैदा करने की पीड़ा कोई नहीं कर सकते, वही भोगता है। जैसे कटी आंगले है तो हम ही भोगना पड़ता है दुख, वो कोई नहीं ले सकता। ये जगत में कोई आशावाद नहीं तुम्हारा दुख दूर कर सकते। दूसरा विपरिणाम बदलता है, कुछ नहीं, कोई सुख देता है कोई वस्तु तो चली जाते तो दुख आता है, बदल गया। और संसारिक दुख माइंड में अंदर से दुख होता है। ध्यान साधना में बैठते तो बहुत से पैसे तो भी बोलते हैं अरे कुछ खुटता है। भौतिक सुख बहुत है, फिर भी इंसान को दुख होता है। इसलिए भगवान कहता है आइए बैठो, जाइए जाइए, जाइए जाइए जाइए, ओके ओके। प्रथम ने आगे बताया कि भाई ने बताया कि कौन सा कि जरा मरण रोग, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, अभिष्ट सॉरी इस संसार में भगवान कहते हैं ले तो जैसे गर्मी लगते समय सर्दी लगते समय आग जलाना, इन सबको भी गहराई से देखा जाए तो यह सुख स्वरूप नहीं है। यदि जहाज की यात्रा सुखद होती तो आप जितना दिन यात्रा करें उतने दिन सुख की वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जहाज पर चढ़ते समय 7-8 घंटे तक की यात्रा तो बहुत अच्छी लगती है, वही लगातार 8-10 घंटा जहाज में यात्रा करने बैठे तो आप परेशान हो जाएंगे कि जब जमीन पर उतरकर सुख की सांस ले सके। यदि जहाज की यात्रा सुखद होती तो यह परेशानी तुरंत कहां से चल जाती। वास्तव में जैसे ये आप जहाज पर बैठे वैसे ही सूक्ष्मतर दुख प्रारंभ हो चुका है। अन्यथा 7-8 घंटे के बाद यह तुरंत समस्या न बन जाती। उसी प्रकार कार को लेते समय तो अच्छा लगा, लेकिन समय के साथ साथ उसे खराब होने पर अतिरिक्त दुख खर्च होना शुरू होता है। मैं आगे भी मैं सही बोला है, इसमें थोड़ा गोटा हुआ है कि पहले सुख होता है बाद में वो दुख देता है, वो विपरिणाम दुख है। तो कार के कंडम होने तक सुख से नहीं ज्यादा आपको दुख झेलना पड़ा। इसी प्रकार शादी ब्याह, बच्चे की शिक्षा दीक्षा आदि किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखद अनुभव से होने वाले कृत्यों को देखे, वहाँ परिणाम में दुख है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये भी वह परिणाम दुखता है कि बच्चे को पढ़ा लो, बहू आएगी सुख मिलेगा, तो बहू आकर दुख मिलती है, कहना ही नहीं मानते, विपरिणाम दुख आ गया ना। हम चाहते हैं सुख आए, लेकिन कोई को आता है, ज्यादातर दुख आते हैं। तीसरा जो संसार दुख जो अति सूक्ष्म है वह यह कि हमारे इस शरीर का संसार में जन्म होना ही दुख है। माँ के महीने 9 पेट में रहो, माता पिता अच्छी तरह रहते ठीक है, वरना माँ को नहीं रहना है तो दवाई लेकर जन्म के वक्त पहले से मार देते। यही शरीर है जो दुख का आधार है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति
रथ पर सवार होकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक पिशाचिनी सुंदर रूप बनाकर बैठ गई और जब रथ आया तो उसने भी गांव तक जाने के लिए सहयोग मांगा। अनुमति प्राप्त कर बैठ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसने दूसरा भयंकर रूप निर्माण किया। तुरंत रथ के मालिक ने उसे तलवार से काट दिया। उस पर उसने दो शरीरों का निर्माण किया। क्रमशः दोनों जब रथ के मालिक ने काट दिया तत्काल चार निमित्त हो गई। इसी प्रकार जितनी बार वह उसे मारता गया वह 85 बढ़ती गई। उसी समय आकाश से उसके इष्ट देव ने उद्घोषणा की कि जब तक तुम अपने साथ बिठाई 85 को नहीं नष्ट करोगे उसके द्वारा निर्मित ये राक्षसियां बढ़ती जाएंगी। यह सुनकर उसने अपने साथ बैठी आगंतुक पिशाचिनी को मार दिया। तभी अन्य सभी भी खत्म हो गई। इसी प्रकार जब तक यह शरीर इस संसार चक्र में आता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा, तब तक हम दुख की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होगी। पिशाचिनी का दाखला दिया कि पिशाचिनी पास बैठी थी, भयंकर रूप लिया तो इसने रूप को मारा, पिशाचिनी को नहीं मारा तो बढ़ती गई। तो इनके देवता ने कहा इनको मारो। ऐसे संसार में हम भव चक्र को नहीं खत्म करते और सुख में घुसते जा रहे हैं, क्योंकि वह शरीर ही दुख का आधार है। जैसे जमीन, खेत, अनाज आदि पैदा होने के आधार है। जमीन हो तो उस पर बीज के गिराने वे अंकुरित होते रहेंगे। अतः संसार में तृष्णा ही ये भव का निर्माता है और अविद्या, ये दो रहेंगे तब तक तुम दुख मुक्ति में संसार में दौड़ते रहोगे। अनेक जाति संसार भगवान ने कहा है कि जो संसार है मैंने अनेक कल्पों तक मैं दौड़ता रहा हूँ जन्म मरण के चक्कर में। तो भगवान ने भी ऐसे बहुत से दुख झेले। अतः जमीन सदस्य इस शरीर का संसार चक्र में आना रोकना ही दुख से निवृत्त होना एवं मुक्त होना है। यह शरीर कर्म और क्लेश से उत्पन्न होता है। इसे ही भगवान बुद्ध ने समुदय आर्य सत्य कहा है। दुख समुदय आर्य सत्य कि तृष्णा के कारण ये दुख चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता, समाप्त नहीं होता। अज्ञानी लोग मरते रहते, दौड़ते रहते हैं, ज्ञानी लोग इसके बाहर निकलते हैं। कर्म और क्लेश के अनेक सूक्ष्मतर भेद किए गए हैं। संक्षेप में काय, वाक और चित्त से संपन्न होने वाले कर्म ही कर्म कहलाते हैं। काय, वाक, चित्त को अकुश कर्मों से प्रेरित करने वाले चैतसिक गुणों का क्लेश कहा है, जिनमें प्रमुख राग है, द्वेष और मोह है। राग यानी खाना पीना मौज करना, पहला काम राग और दूसरा ये भौतिक राग और तीसरा विभव राग। द्वेष यानी क्रोध, अज्ञानता, अहम, ये सब इनसे भी मोह एवं अज्ञानता मूलक दोष है जो राग और द्वेष को पैदा करते हैं। अज्ञानता के कारण ये दोनों होता है। अगर अविद्या खत्म हो जाएगी तो राग द्वेष मोह खत्म हो जाएगा। व्यक्ति अज्ञानवश असार को सार, अनित्य को नित्य, दुख को सुख, अनात्म आत्म आदि रूपों से देखकर तृष्णा पैदा करता है। तृष्णा क्यों होती है कि संसार में कुछ सार नहीं है, फिर भी हम बोलते संसार में शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ियां लेंगे, कोई इससे सुखी होने वाला नहीं है, फिर भी वो करते हैं। संसार में असार है, फिर भी संसार को सार कहते हैं। ये जगत अनित्य है, हम सबको पता है। बच्चे से युवा हो गए और बूढ़े हो गए और मर जाएंगे, फिर भी हम इसमें सुख मानते हैं। और दुख को सुख, संसार में सुख है ही नहीं, जाति भी दुख अगर दिखा, फिर भी हम इसको सुख समझकर, और इस काया में कोई आत्मा नहीं है, फिर भी हम आत्मा मानकर ये तृष्णा पैदा करते हैं भोगने की, और इसमें फंस जाते हैं और दुखी होते रहते हैं। यही तृष्णा, यही अपने प्रति मोह एवं चाह में पुनः पुनः संसार में जन्म देने को मजबूर करती है। बाल करना, सुंदर दिखना, खाना पीना, मौज करना, अच्छे कपड़े रखना, ये नंदी राग तृष्णा है जो संसार चक्र को घुमाती रहती है। जब तक व्यक्ति अपने शरीर की वास्तविकता का अर्थात दुखता, असारता, अनात्मता, अन्यता, निस्वभावता आदि को नहीं जानता, तब तक वह उसमें प्रेम करता है। इस शरीर में दुख है,
ये शरीर नाशवान है, ये शरीर परिवर्तित है, ये जब तक नहीं जानता तब तक भोगों से संसार बाहर, तब तक वैराग्य नहीं होता। बिना वैराग्य से कुछ नहीं है। इसलिए इस काया को प्रेम करता है और लगाव रखता है, उसे चाहता है। यह चाह भी चित्त संतति पर अपना संस्कार छोड़ जाती है और मृत्यु के प्रांत भी यही शरीर के प्रति आसक्त रहती है। अन्य योनियों में जन्म लेने के लिए विवश रहती है। जैसा मरा तुरंत भाग जाती है, कोई भी योनि में जन्म ले लेती है आसक्ति के कारण। जन्म मरण की जो आसक्ति है, इसमें सबसे बड़ी आसक्ति है कामराग। इसलिए भगवान कहता है कि किसी का ऐब मत देखो, कोई पण प्राणियों के मैथुन धर्म मत देखो। तुम ज्यादा वो देखोगे तो मृत्यु वक्त तक जिसे भी चित आएगा तुम्हारी चेतना वहां दौड़ी जाएगी। इसकी विवश करती है, कारण बन जाती है। जिस प्रकार हम किसी चीज से स्नेह प्रेम आसक्ति करते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते, उसी के साथ जीते रहते हैं, भले ही हमें लाखों परेशानियां भोगनी पड़े। पति पत्नी में संसार में झगड़े होते रहते हैं, फिर भी एक ही हो जाते हैं, क्योंकि आसक्ति होती है ना। सबसे बड़ी काम राग की आसक्ति। कितने भी झगड़े हो, पियकड़ हो, फिर भी जब आसक्ति जागती है तो महिला उठो बुलाती है ना, तो ये आसक्ति छूटती नहीं है जगत में। इसके विपरीत यदि हमें अपने को प्रिय लगने वाली किसी चीज में दोष दिखते, क्रमशः हम उससे दूर होते चले जाते हैं। ऐसा भी समय आता है कि वह वस्तु जिसके बिना हम किसी समय रह नहीं सकते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चे होते और रमकड़ा के बिना नहीं रहते, बड़े हो जाते तो फेंकते, या पुराने हो जाते टूट जाते हैं तो दुख देते। वह आज हमारे मानस पटल से कहीं गायब हो जाती है, या कभी स्मरण आने पर भी कष्ट का अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार यदि हम संसार को इसी शरीर से असावता आदि दोषों को ज्ञान चक्षु से या प्रज्ञा बल से देख लेंगे तो इस संसार एवं शरीर के प्रति अनासक्त हो जाएंगे और मृत्यु के पश्चात पुनः सत्य अर्थात जन्म ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। ये काया के प्रति अनासक्ता वैराग्य होना चाहिए। संसार के प्रति बिना वैराग्य से बिना कुछ नहीं हो सकता। संसार में रहकर कुछ नहीं होता। बहुत से ये सनातन परंपरा वाले गुरु वाले बोलते हैं, गुरु परंपरा वाले, कि मुक्त रहे भाई, मूर्ख मत करो, एक तो बताओ। इसी प्रकार अनित्यता, अनात्मता, निस्वभावता, दुखता आदि को देखना ही मार्ग सत्य है। तो ये मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो अनित्यता को खोजो। जब तक तुम ये परिवर्तन को नहीं समझ सकते तब तक तुम अपना जीवन को नहीं समझ सकते। इसे संक्षेप में अष्टांगिक मार्ग भी कहे। अष्टांगिक मार्ग को व्याख्या विस्तार से इसी ग्रंथ में अन्यत्र की गई है। मार्ग सत्य का सेवन करने से व्यक्ति जब जन्म मरण की श्रृंखला से ऊपर उठ जाता है। अष्टांग मार्ग पर जो चलता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक आईडी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये शील समाधि प्रज्ञा का जो मार्ग है, इसमें चलेगा। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो चलेगा तो ही वो आगे बढ़ सकता है, तो ही वो जीवन से ले सकता है। सम्यक संकल्प ऐसा करना है कि मुझे पाना है। सम्यक दृष्टि, जब दृष्टि श्रद्धा, बुद्धम संकल्प सब श्रद्धा होती है तो ही दृष्टि खुलती है, तो ही श्रोतापति होता है, वरना कुछ होने वाला नहीं। सम्यक संकल्प का अधिष्ठान करना, मुझे पाना है। वाणी, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, टीका नहीं, प्रकाश नहीं करना, सम्यक वाचा होनी चाहिए। सम्यक कर्म, 5 एंगल से बिजनेस नहीं करना है। लहू का व्यापार, मांस का व्यापार, रसायन का व्यापार, शराब का व्यापार, शस्त्रों का व्यापार, वो नहीं करना है। सम्यक व्यायाम, अटकाना, उनका सवाल जा रहे 5 प्रकार का जो व्यायाम है वो करना है। और स्मृति, 5 बल याद करना है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा, समाधि, जागृति से आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में समाधि, सम्यक समाधि। जब तक जो समझ विपश्यना नहीं करते तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अष्टांग मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। वही निरोध सत्य कहलाता है। अतः जहां जो व्यक्ति सम्यक वचन अर्थात 4 आर्य सत्य को समझकर
उनका अनुकरण करता है वह मृत्यु से ऊपर उठ जाता है और निर्वाण को प्राप्त कर परम शांति की अवस्था में स्थित हो जाता है। 4 आर्य सत्य। संसार में दुख है, यहाँ भगवान सत्यवादी है। दुख का कारण है भगवान हेतुवादी है। इनका मार्ग है आशावादी है और अष्टांग मार्ग उपाय है तो यहाँ क्रियावादी है। भगवान क्रियावादी है। बुद्धिज्म में तुम दुख से मुक्त हो सकते हैं, दूसरे धर्म में नहीं हो सकते। तो ये जो भगवान ने कहा ये जीवन में हम उतारेंगे तो हम सुखी होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। कि जो व्यक्ति सम्यक वचनों का अनुकरण करते हैं इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो मानते नहीं है वो ज्यादातर दुखी होते हैं और दुख भोगते रहते हैं। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। पंडित भगो की 87 गाथा अगली गाथा। कन्ह धम्मं विपहाय सुखं भावेथ पंडितो ओका अनुकं आगम विवेके यथ दूरमं। कन्ह धम्म विपहाय सुखं भावे पंडितो ओका अनुक आगम्य विवेक यथ दूरमं। भगवान कहते हैं पाप कर्मों को छोड़कर पंडितों को शुभ कर्म का अभ्यास करना चाहिए। घर से बेघर होकर एकांत में सहज तपस्या करना चाहिए। तो भगवान ने भिक्षु को कहा है कि पाप कर्म की आजीविका छोड़ दो, एकांतवास रहो, कम से कम 3 महीना वर्षावास में तो एकांतवास करो और ऐसा जीवन जीने को प्रयत्न करो और आगे जीवन बढ़ाओ। धर्म के आचरण के बिना तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं पाप और पुण्य एवं शुभ कर्म के संबंध में देश काल संस्कृति और संस्कार आदि से प्रेरित होकर यदि हम मापदंड बनाना चाहे स्थापित करना चाहे शायद संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य जाति के एक होने पर भी उसकी रंग रूप आकृति संस्थान आदि एक दूसरे से थोड़ा बहुत अंतर जरूर रहता है, वही जुबान वाणी को ले सबका अपना अपना लय और आवाज होता है, एक दूसरे से नहीं मिलता। उसी प्रकार व्यक्ति का विचार एवं सोच एक समान कैसे हो सकती है? 1 सेकंड में 200 विचार आता है मन में। 84 प्रकार के मिथ्या दृष्टि, 64 प्रकार के समझन और 52 प्रकार का विचार 1 सेकंड में आ जाते हैं। चित्त इतना तेज दौड़ता है। आज दुनिया में समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि हर धार्मिक पंथ या गुरु अपने धर्म को संपूर्ण मानव जाति पर कायम करना चाहता है कि मेरा धर्म सही है, बाकी धर्म गलत है, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। जिसके लिए जहां पर विभिन्न प्रलोभनों से आकृत कर रहे हैं, वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए हिंसा उग्रवाद का सहारा भी ले रहे हैं जो हमारे सामने है। बहुत से धर्म में उग्रवादी होते हैं जो मंदिर में घुस जाते हैं और उसका सरकार को काम करना पड़ते हैं और इनका वो भोगना भी पड़ता है। आप देख सकते हैं वास्तव में धर्म आज धर्म न रहकर व्यवसाय बन गया है, बिजनेस है। धर्म यानी बिजनेस, इसलिए तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स बिजनेस में डाला आप भाई धर्म में पड़े। राजनीतिक हथकंडा बन गया है। मैं आगे भी बोला था कि जो धर्म है लोकशाही फिर जो विकृत रूप हो गया है। पहला विकृत रूप है कि जो राजकारण का धर्म कारण हो गया है। जो धर्म गुरु को त्याग करना चाहिए, संसार को अच्छा मार्ग दिखाना चाहिए, वो धर्म गुरु आज संसद में और धर्म सभा में घुस रहे। दूसरा, धर्म राजकारण का अपराधीकरण। अपराधी लोग राजकारण में चले गए हैं और कोर्ट कचहरियों को खिलौना बना दिया। पैसे वाले से न्याय होता है, गरीबों से नहीं होता है। आप देख लो एसटी ऐसे ओबीसी जेल में कितने, और अभी 2 दिन पहले क्रिमिनल ने डाला। क्या ये जज को पता नहीं है सबको? फिर भी क्योंकि इस दुनिया में ये कहावत है कि ऊंट जब मरता है तो मारवाड़ की ओर जाते हैं। जो कास्ट के जो जहां बैठे हैं वो वैसे ही जजमेंट देते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। और तीसरा बताया कि आरोग्य और शिक्षा का खानगीकरण बिजनेस हो गया है। गरीब लोग कैसे पढ़ेगा आने वाले दिन में, पता नहीं।
लोकशाही खतरे में तो है, संविधान खतरे में तो है। बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों करवाया था, 90% लोगों को पता नहीं। बाबा साहब ने अनामत आरक्षण नहीं मांगा था, बाबा साहब ने हक मांगा था, लेकिन गांधी ने आरक्षण दिया था। बाबा साहब को पता था ये ज्यादातर चलने वाला नहीं, तो इसलिए धर्मांतर किया। धार्मिक लघुमती बंधु, ये आरक्षण को फेंक दो। सरदार पटेल को जवाब दिया था कि क्या आरक्षण के लिए कोई दूसरे ऊपर वाला हमारे में आ सकता है, दिखरे बेटे दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये आरक्षण कोई वट नहीं है। लेकिन बाबा साहब की बात इनके लोग समझ नहीं सके, इसलिए अभी भी ये है कि सबको, ऐसे वाले लोगों को बदला देना नहीं चाहिए। हम बोझ बन जाते, सब बोझ बन जाओ। नामांतर धर्मांतर स्थलांतर कर दो और फेंक दो अनामत, पता चल जाएगा इन लोगों को कि कौन आगे बढ़ते हैं। क्या ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्मावलंबी सभी मनुष्य जाति को ईश्वर की संतान नहीं मानते? क्या हिंदू वसुदेव कुटुंबिया खंबे से ब्रह्मा तक एक ही दिव्य शक्ति से व्याप्त नहीं मानता? क्या बौद्ध संपूर्ण प्राणी मात्र को अपनी मां सदस्य नहीं मानते? यदि यही धर्मों की बुनियाद हो तो रंग भेद, जाति भेद, तत्व भेद कैसे होगा? दुनिया में रंग भेद है, इंडिया में जाति भेद है, धर्मों में तत्व भेद है। क्यों? ये क्यों है? ज्यादातर लोगों को पता नहीं। यह भिन्न भिन्न अवस्थाएं मात्र मनुष्य जाति के संस्कार, देश काल परिस्थिति के अनुरूप बना व्यावहारिक एवं सांस्कृतिक पक्ष मात्र ही है। यहाँ थोड़े बुद्धिज्म में दूसरे देश में जाकर थोड़ा डिफरेंट होगा। इंडिया में भी 10 गांव में भाषा बदल जाती है, तो ये संसार में जो धर्म नियम है भिन्नता का, इनके कारण ये सब जगत में ऐसा होता है, ऐसा लेखक का कहना है। उपाय में एक रूपता लाना चाहे यह कभी संभव नहीं हो सकता, जैसे कि ऊपर के उदाहरण में समझा जा सकता है। अतः इस पर सभी धर्मावलियों को सोचना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यह संत मौला महात्मा इसे नहीं जानते हैं, लेकिन स्वार्थ इनके करने नहीं देता। इसी कारण सोए को जगाए तो जा सकता है, लेकिन जो सोने को नाटक कर रहे हैं उनको कौन जगा जा सकता है? सब में राग है और राग के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए सब धर्म में मानवता का धर्म यानी बुद्ध धर्म अलग है। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ क्यों बनाया? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने सवाल किया कि संसार को मार्गदर्शित करते, संसार को सेवा करने और संसार में आदर्श जीवन जीने, कि संसार को दिखाए संसार आदर्श जीवन नहीं जी सकता, त्यागमय जीवन भिक्षु ही जी सकता है, संसार नहीं जी सकता। लेकिन 90% भिक्षु कम मिलते हैं आचरण वाले, और लोग भी ऐसे, इनको भी आचरण नहीं चाहिए। दूसरी ओर यह विडंबना है कि हर सामान्य व्यक्ति भी अच्छा या बुरा जानता है, लेकिन अच्छाई का अनुकरण और बुराई का त्याग नहीं करना चाहता है। सबको पता है भ्रष्टाचार करना ठीक नहीं, फिर भी करते हैं। सबको पता है हराम का नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेते हैं। सबको पता है काला बाजार नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है। पुनः यदि अच्छे और बुरे का अपने अपने धर्मों के अनुसार भावार्थ करे तो एक बिंदु पर हम नहीं आ सकते, क्योंकि नीति नियम देश काल के अनुसार प्रतिपादित होता है। लेकिन जैसे भिन्न भिन्न वर्ण संस्थान होने के अपराध भी मनुष्य ही होता है, उसी प्रकार ऐसा कर्म जिसने अपने और अन्यों का हित होता वह पाप कर्म है, और ऐसा कर्म जिसने करने से स्वयं अपना और अन्यों का हित होता हो वह पुण्य कर्म है। इससे कि धर्म को विरोध नहीं होना चाहिए। तो संसार में भगवान कहते हैं कि मनुष्य में पुण्य कर्म साथ आता है, तो हर बौद्धों को, आम्बेडकरवादियों को पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। यही अच्छे और बुरे कर्म का मापदंड रखा जा सकता है। इसी प्रकार पंडित जनों को शुभ कर्म करने का अभ्यास करते हुए घर से बेघर होकर एकांतवास कर साधना करनी चाहिए। हर धर्म के जो गुरु है इनको एकांतवास करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। हम देखते हैं संसार में भी, साधुता में भी बीवियां रखते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और संसार पर पढ़ते हैं, ये गलत है। यद्यपि घर परिवार में रहकर भी यह किया जा सकता है, लेकिन जहाँ एक व्यक्ति की अपने में ही अनेक समस्याओं हो, तो वहाँ यदि वह शादी कर दो बन जाए और संतान के रूप में तीसरा चौथा सदस्य आकर परिवार में वृद्धि हो, तो समस्या उतनी बढ़ जाती जाएगी कि जैसे अकेले से ज्यादा। इसलिए भगवान ने भिक्षुक को अकेला रखा, अकेला, खुद की समस्या रहे, दूसरों की नहीं। अगर शादी करेंगे तो बीवी बच्चों की समस्या और इसमें राग देश में आ जाएगा और संसार को ठगता रहेगा। इसलिए गुरु करो तो गुरु फकर अकेला होना चाहिए, जो और ब्रह्मचारी होना चाहिए। जो संसार से बाहर निकला है, गृह संसार से, वो आपको निकाल सकता है, बाकी कोई नहीं निकाल सकता। ऐसी हालत में वह अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह जाएगा और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में जीवन को स्वाहा कर देगा। एक दिन मर जाएगा। जीवन भर कष्ट उठाकर यदि कुछ संपत्ति बना ही देगा तो उसे फिर छोड़कर जाना ही होगा। ऐसे में क्या यह अच्छा नहीं है कि यमराज बलपूर्वक छोड़ने के लिए मजबूर करे, इससे पूर्व ही छोड़ दे और ध्यान भावना के बल से भविष्य के काल को ही जीत ले। अन्यथा यह जन्म भी बनाने और बढ़ाने में समाप्त हो जाएगा और आने वाले जन्मों में भी यह सब करते, अर्थात कष्ट दुख भोगते, निर्माण करते, छोड़ते चले जाना पड़ेगा। आज यह अपना, कल वह अपना, फिर वह अपना, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी जीवन में कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए तथ्य का भगवान बुद्ध को आज से 2500 साल पूर्व बोध हुआ और वे घर से बेघर हो गए तथा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत तथागत भगवान सम्यक सबूत हो गए, अमर हो गए। क्या ऐसा नहीं है? उनके प्राण जितना बुद्धदेव ने लोक कल्याणकारी किया वह जग जाहिर है। अतः यह एकांत तपस्या से ही संभव हो सका। घर में रहकर कभी कम से कम इस युग में तो नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं घर में रहकर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रवचित होना पड़ता, अकेला रहना पड़ता, अकेला ही कुछ कर सकता है। संसार में रहकर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, संसार में रहकर तुम तीन कर्तव्य कर सकते हो, दान, सेवा और धर्म का आचरण, जो भिक्षु इतना नहीं कर सकता क्योंकि इनको को कमाता नहीं है। इसलिए संसार को महाधर्म कहा। महाधर्म यानी 3 कर्म कर सकते, सत्य कर्म। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा। एक ये तत्राभिरति मिच्छेय हित्वा कामे आकिनो परियोदपेय अत्तान चित्तक्लेशे हि पंडितुम। तत्राभिरति मिच्छेय हित्वा कामे आकिनो परितोदय अत्तान चित्तक्लेशे पंडितो। पंडितों को चाहिए कि सभी काम भोगों को छोड़कर एकांत में अभिरत होकर स्वस्थ मल को शुद्ध करे और चित्त को दमन करे। भगवान कहते हैं जो भिक्षु है, जो काम भोगों को छोड़कर एकांत में जंगल में रहते हैं और अपना जीवन साफ कर देते, निर्वाण को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो इसका भाव क्या है मैं आगे समझाता। रूप, गंध, रस आदि 5 काम गुणों को जितना आप भोगेंगे उतना ही बढ़ती जाती है। यह तो नमक में पानी की तरह जितना पिए उतना ही प्यास बढ़ जाती है। यह तो चमड़े की बीमारी की तरह है, जितना खरोचो उतना सूक्ष्म अनुभव होता है, लेकिन परिणाम बीमारी का बदतर होना और खरोच की चाह का बढ़ना मात्र है। खुजली आती है, मीठा लगता है, लेकिन तो लहू निकल कर वो बढ़ता रहता है। तो संसार ऐसा है। जीवन की यात्रा में हमने कितने बार सोचा था कि यदि यह मिल जाए या वह प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, निश्चित हो जाऊंगा। कितने ऐसे अवसर हमें मिले, जो चाहा था वह प्राप्त भी हुआ। क्या हम इससे निश्चित हो गए? इस तरह एक बार नहीं 20-100 बार
हम यद्यपि अपनी वांछित इच्छाओं की पूर्ति में सफल हुए हैं, लेकिन चाह आज भी उतनी ही बरकरार है। यह तो आसमान में छूने से सदस्य जैसे जमीन से देखने पर लगे कि वृक्ष पर चढ़कर आकाश को छू लूंगा, लेकिन जब वृक्ष पर चढ़कर देखा तो पुनः लगा वृक्ष से नहीं पर पहाड़ पर चढ़कर ही छुआ जा सकता है। तृष्णाएं ऐसी है, जहां जाओ यहाँ लंबी 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 आगे आगे बढ़ती रहती है, ऐसा भगवान का कहना है। लेकिन जब पहाड़ पर पहुंचकर भी देखा तो आकाश की दूरी उतनी ही लगने लगी जितनी पहले थी। इसी तरह आकाश को छूना मात्र पूरी कल्पना ही तो है, इसे कौन छू सकता है। बस वैसे ही तृष्णा भी ऐसी है, बढ़ती रहती। 5 काम गुण है। आंख से रूप देखकर चपकता है, कान से शब्द सुनकर पकड़ता है, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर, स्पर्श मन से धर्म याद कर कर बार 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 तृष्णाएं दौड़ती रहती है कि सामने आसमान होने का आभास सा लगा, लेकिन होता है कहाँ। अतः हमें चाहिए कि दुनिया में जितने भी सुंदर रूप एवं वस्तुएं हैं वे सभी हमें नहीं मिल सकती, नहीं आज तक किसी को मिला है और न मिलेगा। उसी प्रकार रंग रूप रस आदि को भी ले, अतः जो हमारे पास है उसे संतुष्ट होकर तृष्णा आदि विकारों से रहित होकर जीना सीखे तो देखेंगे। तृष्णा के जीकर समय पर जो मिला है वो लेकर आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक तुम्हारा जीवन में परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज कितने सुखी है, विकारों एवं क्लेशों से रहित हुए बिना, भले ही आप राजा हो कि भिखारी, लेकिन भिखारी के समान हो। भगवान कहते हैं तृष्णा से मुक्त होना सबसे बड़ा सुख है। तो ज्यादातर कैसी है कि जो गर्मी के दिनों में पानी चाहिए तो दूर देखता है, दौड़ कर जाता है तो पानी सम्माची आदान पटी निसग्गे अनुपादाए रता ख्या सवाजुति मंतो ते लोके परिनिभूता ये संबोधि अंगेशु सम्मा चित्तं स्वभाविता आदान पटी निसग्गे अनुपादाए रता क्षीणा सवा जुमंतो ते लोके परिनिभूता। भगवान कहते हैं जिसका चित्त संबोधि अंगों से अच्छी तरह अभ्यास हुआ हो, संग्रह करने से दूर अर्थात परिग्रह में रत हो गया हो, अनासक्त आश्रव से क्षय हो गया हो, अनाश्रव आभास से युक्त हो, वह लोक में निर्वाण को पा चुके होते हैं। जो अपने आश्रव है, कामाश्रव, भवाश्रव और विभाश्रव, इनको जो खत्म कर देते हैं वही अच्छी तरह जीवन जीते हैं और निर्वाण को पा लेते हैं। निर्वाण पाना तो कठिन है, लेकिन भगवान ने ये गाथा में बताया है कि संबोधि अंग जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक कुछ नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति का चित्त स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, रति, प्रसब्धि और समाधि और उपेक्षा, इस सप्तगो ध्यान, जिसका जिस स्मृति जागृति में होना चाहिए। तुम जो भी कार्य कर रहे हो जागृति से करो। सोते, खाते, पीते, बैठते, चिवर पहनते, सब जागृति होनी चाहिए। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है, शुद्ध प्रज्ञा, चिंतन प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। वीर्य यानी उत्साह, रति काम करने की गति, प्रस्तब्धि यानी शांति, रति यानी सुख होगा, और समाधि यानी चित्त की एकाग्रता, उपेक्षा यानी तटस्थ भाव। जो बोधि के अंग है, ये जो अंग युक्त हुआ हो, अनाश्रित हुआ हो, उसके आश्रव क्षय अर्थात क्लेश आदि विकारों से मुक्त और अनाश्रव अर्थात प्रज्ञावान का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति संसार में होते हुए भी सांसारिक दोषों से निर्लिप्त निर्वाण का सुख अनुभव करते हैं। निर्वाण वर्तमान में है, मरने के बाद नहीं है। बहुत से लोग मरने को निर्वाण बोलते हैं, ये गुरु परंपरा वाले
मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण तो जीते जी होता है, वो संसार में नहीं होता, साधुता में होता है। जो संसार में रहता है तो मर जाता है। तो ये भगवान ने ये जो बताया है, इसमें संबोधि के जो अंग है, ये जो पाएंगे वही जीवन में सुखी होंगे, वरना दुखी होंगे। यहाँ ये गाथा खत्म हुई और पंडित लोगों भी खत्म हुए। हमारा समय भी हो गया है। अरे तो भगो कल मिलेंगे 8 बजे से 8:15 से 9 बजे तक, पौने घंटे रोज हम ये पढ़ेंगे। जिनको सुनना है ऑनलाइन फेसबुक में आ सकते हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैंने जो धर्म सुनकर समझाया है, इसमें कोई गलती हुई हो, समझाने में कोई मेरी भूल हुई हो, या आपको समझने में कोई गलती हुई हो मुझसे, तो जो हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। ऑनलाइन सुने हुए सभी लोगों को सुने धर्म का हम पुण्यानुमोदित करते हैं। सुने हुए सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम तमो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजीनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।